प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज का एक और दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान, जो आज मन्ना देना चाहते हैं, वचन की भेद की बातें देना चाहते हैं, वचन से आप हमें सिखाएं। हाँ मेरे यीशु मसीह, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 12 अध्याय, उसका 1 पद से 8 पद तक। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहे थे और उसके चेले को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वे काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उससे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वे कैसे परमेश्वर के घर में गए और भेंट की रोटियां खाईं, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजक को उचित था। ये क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरेगा? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यह वे हैं जो मंदिर से ही बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। तो इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर चाहते हैं तुम दूसरों पे दोष ना लगाओ। तो आज मनुष्य का क्या है? मनुष्य की एक कल्पना हो चुकी है, मनुष्य की एक इच्छा हो चुकी है, वो दूसरों पे दोष लगाए, दूसरों के अंदर कमियां ढूंढे, दूसरों के आलोचना करे। पर परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, तुम दूसरों पे दोष ना लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो दूसरे को, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो हमें क्या करना? हमें दोष नहीं लगाना है, हमें दोष नहीं लगाना है। दूसरों से प्रेम करना है, दूसरों के लिए दया करनी है, दूसरों के ऊपर अनुग्रह करना है। जब हम ऐसे करके उस परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं और 100 गुना हमें फल देते हैं, आशीष देते हैं, और किसी बात की कमी घटी नहीं रहता। इसी तरह हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह कहते हैं, अपने मन को तुम साफ करो, तुम दूसरों पे आलोचना ना करो। तो जब हम दूसरों पे आलोचना नहीं करते तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। वो कहते हैं, जो तुम पवित्र जीवन जब जीते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जिस तरह हमें यहाँ देखते हैं, शास्त्री फरीसी उसके चेलों पे दोष लगाने लगे क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। वो कहते हैं, तुम बालें तोड़ तोड़ के खाते हो, सब्त के दिन खाना उचित नहीं है। पर यीशु मसीह कहते हैं दाऊद ने भी वो रोटियां खाई जो याजक को खाना उचित था और उसके साथियों ने खाई। तो हम देखते हैं परमेश्वर जो है, परमेश्वर दया और अनुग्रह हमारे जीवन से चाहते हैं। और तीसरी बात है दया। यीशु मसीह कहते हैं, मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं दया से प्रसन्न रहता हूँ। इसका तुम अर्थ सीख लेते तो तुम निर्दोषी को दोषी ना ठहराते। तो हम देखते हैं वो लोग निर्दोष लोगों को दोषी ठहराते थे, उनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम को लगाते थे और अपने जीवन को शैतान के हाथों में सौंपते थे और अपने जीवन को तहस नहस करते थे। पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पहली बात किसी पे दोष नहीं लगाना है, दूसरी बात आलोचना किसी की नहीं करनी है, तीसरी बात है हमें लोगों के ऊपर दया करना है। और जब हम ऐसे करते हैं और हम प्रार्थनाओं को करते हैं और वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर का आत्मिक भोजन लेते रहते हैं, तो हमें सब इन बातों से हमें परमेश्वर बचाते हैं। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की भेद की बातें, अंदर की बातें जब हमें मिल जाती है तो हम साधारण व्यक्ति नहीं रहते, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करेंगे, अपने स्थानों पे हाथ रख लें जहाँ पे प्रॉब्लम है। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, इन सब बहन भाइयों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ। हर समस्याएं आज यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। प्रभु जी जो कमाते हैं उस पर आशीष दे, मल्टीप्लाई करें। वो घर में प्रभु जी दिनचर्या में खर्च होने पाए, वो व्यर्थ ना जाने पाए। जो रोजगार है, इनका बिजनेस है, सब पे आशीष दे प्रभु जी। आज पूरे दिन को मैं यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देता हूँ। ये आपके चुने हुए हैं, आपके बच्चे हैं। तो प्रभु जी इनके जीवन में होने दे कार्य और बड़े बड़े कार्य करें प्रभु जी। कोई शैतान की शक्तियां इन्हें छूने ना पाए, पर पवित्र आत्मा छुए और इनके शरीरों पे आप कब्जा करें। यीशु मसीह के नाम से हर दुर्बलता चले जाए और आपकी सामर्थ्य में प्रभु जी ठहर जाएं।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन सब बहन भाइयों को मैं आशीषित करता हूँ, छोटे से लेके बड़े तक को। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।